साथियों, हमारे प्रधानमंत्री महोदय के सिर पे जो ताज पहना गया है वो जुमले का ताज है। यानी इनके पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सारा दिन जुमले बेचते हैं, ये पूरा दिन जुमले बेचते हैं। कितने सारे जुमले इन्होंने उसी दिन बेचने शुरू किए थे जब इनको पीएम कैंडिडेट बनाया था। 13 सितंबर 2013 को इनको बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट बनाया था। हालांकि ये भी देश को पता है कि इनके पीएम कैंडिडेट बनने के ऊपर भी बहुत बड़ी सियासत हुई थी, क्योंकि आडवाणी जी का एक्चुअली देखा जाए तो अधिकार था, मगर ये वहाँ पर अकड़ गए और इन्होंने कहा कि पैसा अगर आप दे सकते हैं तो आडवाणी जी को बना दीजिए। लेकिन आडवाणी जी के पास पैसे का जुगाड़ नहीं था इनके पास, क्योंकि ये कई साल से गुजरात में यही कहानी वहाँ लगातार अपनी बुनियाद बना रहे थे। ये एकदम से अचानक नहीं हुए, कई सालों से ये उद्योग घरानों के साथ मिलकर के, जो उद्योग घराने आज देश के दुश्मन बने हुए हैं, ये उनके साथ इनकी वहाँ से जो है ना मिली भगत चल रही थी काफ़ी दिनों से। तो ये पीएम कैंडिडेट बन गए और 15 सितंबर को पहली जो इनकी रैली थी वो भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी रेवाड़ी में 15 सितंबर को। उसमें इन्होंने बड़े जुमले फेंके हैं। देशवासियों ने तो सोचा, और ख़ासकर सैनिकों ने सोचा, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ये तो सब कुछ देंगे। यानी वहाँ इन्होंने काला धन लाने की बात कही, 15-20 लाख रुपए सबके खाते में आने का कहा। वो पूरा बड़ा भारी जुमला था। वो इनके गृहमंत्री ने खुद कहा है कि वो एक जुमला था, पैसे ऐसे नहीं आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक पाकिस्तान वाले हमारा अगर एक जवान को शहीद करेंगे हम 10 के सर लाएंगे। वो भी जुमला साबित हुआ, क्योंकि वहाँ शहीदियाँ पहले से कहीं ज़्यादा हो रही हैं। तो जो भी इन्होंने बातें कही हैं सारे जुमले साबित हुए हैं, कोई भी इनकी बात पूरी नहीं हुई। तो इसी मुताबिक इन्होंने किसान की आय को भी दुगनी करने का कई बार बात दोहराई है, कई बार दोहराई है। वो भी एक बहुत बड़ा बिग जुमला साबित हुआ है। कुछ नहीं है, किसानों की आय दुगनी छोड़िए, आधी नहीं रही है, आधी से आधी हो गई है। तो किसान आज बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और वो जैसे भी था, कुछ ना कुछ करके अपना किसी तरह किसान गुजारा कर रहा था। अब 7 महीने से किसान को बिठा दिया दिल्ली के चारों तरफ, यानी देश की राजधानी के चारों तरफ किसान बैठा है और सरकार को नज़र नहीं आ रहा है। सरकार सोचती है वो ये इनके गुलाम है किसान। बहुत गलत बात है। सरकार किसान गुलाम नहीं है, ना कभी पहले हुआ है, ना आज है और ना कभी होगा। गुलाम तो ये सरकार है जो बदतमीजी से काम कर रही है। कोई इनके पास सोच नहीं है, कोई इनके पास दिशा नहीं है, कोई इनकी नीति नहीं है ढंग से। ये किसान को बर्बाद करने के ऊपर बिल्कुल तुले हुए हैं। केवल 3 उद्योग घरानों को बसाना है, उनको देश सौंपना है। मगर अब देश खड़ा हो चुका है, किसान के साथ सारे आ चुके हैं, क्योंकि देश ये समझ चुका है कि किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरे देशवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। पूरे देशवासियों की रोटी जो खतरे में पड़ी है उसकी लड़ाई किसान लड़ रहा है। तो अब इस लड़ाई को आगे बहुत अलग तरीके से अब रणनीति जो है ना बदलने जा रहे हैं। किसान तो सारे समझ गए ये कुछ देने वाले नहीं हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, इनकी सोच भी गलत है। तो अब किसान बिल्कुल ठान चुके हैं। यानी अभी 26 तारीख को, इसी 26 तारीख को अपना 7वां महीना मना रहे हैं। और उस वक़्त ये इन्होंने बहुत बड़ी घोषणा कर रखी है कि कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ, कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ का अभियान 26 तारीख को। और इसके आगे इनकी बहुत गंभीर रणनीतियाँ बनेंगी। हम रोज़ाना किसानों से मिलते रहते हैं। आगे इतनी गंभीर रणनीति होगी कि सरकार को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जुमलेबाजी अब देश में नहीं चलेगी। जुमलेबाजी का समय ख़त्म हो चुका है। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई अब नहीं चढ़ेगी। तो ये इनके जुमले अब आगे काम आने वाले नहीं हैं। ये जुमले यहीं बंद होंगे और इस सरकार को जाना होगा। नई एक संवैधानिक सरकार का गठन किया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।